हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, आज हम लोग NTPC 2025 अप्रैल में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी से रिलेटेड हम लोग जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है 40 क्वेश्चन, उसमें आप लोग को टारगेट होना चाहिए 35+। ठीक है, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। NCERT बेस है, एग्जाम ओरिएंटेड है। आपकी बार रेलवे NTPC पार कर देना है। ठीक है, जो भी छात्र NTPC का फॉर्म भरे हैं, अप्लाई किए हैं, उनसे रिक्वेस्ट होगा कि DFCCL जो निकला हुआ है वो जरूर अप्लाई कीजिएगा। उसमें क्या इंजीनियरिंग का भी पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल और सिविल का, जो कि एग्जीक्यूटिव के पोस्ट है शायद। ठीक है, और एक है आपका MTS का है, उसमें 10th+ ITI जरूर अप्लाई कीजिएगा। भीड़ कम होता है, सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है इसमें। ठीक है, सिलेबस सेम है ये, बस एक 10 नंबर का जो क्वेश्चन है इंडियन रेलवे से रिलेटेड पूछता है, वो हम आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे ग्रुप में, या फिर आपको टेलीग्राम में डाल देंगे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, वहाँ से देख लीजिएगा, क्वेश्चन वहीं में से आ जाएगा। 10 क्वेश्चन, वो रिपीटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, सब जल्दी कीजिए। निम्नलिखित में से किसको, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज टेस्ट फॉर एलिफेटिक प्राइमरी, सीधा जगह बताइए, एलिफेटिक प्राइमरी एमिन्स को चेक करने के लिए किस टेस्ट को यूज किया जाएगा। तो बताइए, आप लोग यहाँ से पकड़ सकते हैं एमाइंस, तो इसे आइसोसाइनाइड होता है। ठीक है, कौन सा टेस्ट, आइसोसाइनाइड। एक बार क्वेश्चन देखना है दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, तो कौन सा टेस्ट क्या पढ़ना है, बस एग्जाम एक क्वेश्चन आया हुआ इसलिए दिखा दिए आपको, एक वो करना है। एक बार देखा रहेगा ना तो क्लिक दिमाग करेगा। अच्छा, एलिफेटिक प्राइमरी एमाइंस टेस्ट किसे, आइसोसाइनाइड। ठीक है, साइनाइड में अमोनिया आता है, इसी वजह से आइसोसाइनाइड हो जाएगा। ठीक है, जिससे तो देखिए, जैसे एल्युमिनियम कार्बाइड जो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या निकलेगा बताइए। तो एल्युमिनियम कार्बाइड क्या होता है बताइए, Al4C3, यही बोल रहा है, हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर। ठीक है, चलिए इसको करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बताइए जरा, क्या बनेगा बताइए। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, Al बताइए, AlOH होल 3 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बनेगा, मीथेन। क्या बनेगा, मीथेन, CH4 होगा यार। ठीक है, CH4। तो देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है, एल्युमिनियम कार्बाइड जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा। ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल 3 प्लस मीथेन CH4 हो जाएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। देखिए, ये रिएक्शन आपको करने आता तो बना लीजिएगा, नहीं आता तो फिर छोड़ दीजिएगा, तो यहाँ CH4 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देखिए, हाइड्रोलाइसिस बोल रहा है तो मतलब वाटर, यहाँ से रिएक्शन बनाइएगा तो पता चल जाएगा AlOH होल 3 प्लस CH4 मीथेन आएगा। जैसे चीज़ ध्यान में आपको होना चाहिए। ठीक है, ये बताइए, द पेयर ऑफ कंपाउंड इज यूज्ड एनेस्थेटिक्स इन मेडिसिन, चिकित्सा में संवेदनाहारी के रूप में प्रयुक्त यौगिक की जोड़ी है, चिकित्सा में बोल रहा है, तो बताइए कौन सा होगा। अब देखिए, तैयारी किए तब आराम से बना लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफॉर्म, क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफॉर्म, इसका आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा, 3 का A ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। साबुन और पानी में डिटर्जेंट की सफाई कार्रवाई के गठन के कारण होता है, किसी कारण बताइए। सबको पता है, मिसल्स के कारण, पता ही होगा आपको। ठीक है, पढ़े होंगे तो आप लोग पता ही होगा, NCERT का ये सब लाइन में उठा दे देता है और कुछ नहीं। एल्किन्स बताइए, एल्किन्स को पहले क्या नाम से जाना जाता था, देखिए, एक होता है एल्केन। ठीक है, मतलब याद जाता है कि ANE ग्रुप होता है, एक होता है ENE एल्किन्स, एक होता है एल्काइन YNE ग्रुप। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हम बताएंगे बढ़िया तरीका से, टेंशन मत लीजिए। अभी सिंपल याद है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्किन में डबल बॉन्ड होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, ध्यान है कि नहीं। इसमें एक जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, फार्मूला पता होना चाहिए। इस कंसेप्ट पे रेलवे में क्वेश्चन आता है। ठीक है, ENE ग्रुप रहेगा तो CnH2n होगा, और YN में CnH2n-2, ध्यान रखिएगा इस तरह। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो इसको क्या बोलते थे, ENE ग्रुप को। तो याद रखिएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ये पैराफिन, तो उसको एल्केन को बोलते हैं। इसका आंसर क्या होगा बताइए। चलिए, तो एल्किन्स बोला है ना कि एल्केन बोला है, कहाँ गया भाई। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, अच्छा D ऑप्शन है ना। चलिए, इसका आंसर चलिए कि ओलेफिन्स हो जाएगा। ठीक है, एल्किन वाला, और जो पहला ऑप्शन था ये आपको एल्केन का हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, क्वेश्चन बनता है इसलिए बता रहे हैं आपको। अल्कोहल ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सैपोनिफिकेशन इज, तो साबुनीकरण की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त अल्कोहल ग्लिसरॉल, क्या होता है, ग्लिसरॉल। ठीक है, D ऑप्शन हो गया। चलिए, यहाँ देखिए, ध्यान रखिएगा, ये क्या बोला है, डेकेन में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। देखिए, डेकेन का बोलता है, देखिए कितना हाइड्रोजन बोला है, तो देखिए डेकेन में कितना होता है, 10 होता है। कार्बन कितना होता है, कार्बन 10 ही होता है। अब बताइए, ANE ग्रुप लास्ट में आ रहा है, ANE ग्रुप, इसका मतलब क्या बताया आप, CnH2n+2, ये जनरल फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ बैठाइए C10H, यहाँ देखिए CH2n मतलब 10 दूनी 20 + 2 22। अब बताइए
ये वाला ANE ग्रुप का है, तो कितना हाइड्रोजन है, 22 है, ठीक है। यही कार्बन पूछ देता तो 10 हो जाता। ये जनरल फार्मूला पता होना चाहिए। अच्छा, 11 कार्बन को क्या बोलते हैं, अनडेकेन बोलते हैं, अनडेकेन, ठीक है, 11 कार्बन। अब 12 को क्या बोलते हैं, डोडेकेन। क्या होता है, सिंपल पूछ देगा 2। अब हाइड्रोजन पूछेगा तो फॉर्मूला लगा दीजिएगा, और सिंपल ये पूछा है तो पता है। अब हो सकता है ENE वाले ग्रुप को पूछ सकता है, तो वहाँ से निकाल लीजिएगा। समझ रहे कहने का मतलब, तो ध्यान रखने सब चीज़। क्या पूछा, हाइड्रोजन एटम पूछा है। हो सके आपको ऑप्शन याद दे देता, ठीक है, यहाँ ऑप्शन दे देता है 11, सॉरी 10 दे देता, तब जल्दीबाजी देखिए डेकेन, हाँ चलो 10 मान, नहीं आपको क्या हाइड्रोजन पूछा भाई साहब, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अल्केन ग्रुप, एल्कीन ग्रुप, एल्काइन ग्रुप, ध्यान रखिएगा, फार्मूला पता वहाँ से निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ऑफ शुगर द कंपाउंड विच इज ऑलवेज फॉर्म्ड, बताइए कौन सा कंपाउंड हमेशा बनता है शुगर फर्मेंटेशन में, तो इथाइल अल्कोहल, याद रखिएगा, हाँ इथाइल अल्कोहल होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इथाइल अल्कोहल। देखिए जाए रिएक्शन में नहीं जाना आपको, ठीक है, आपको IIT में एडवांस एग्जाम नहीं देना है, सिंपल एग्जाम ऑनलाइन वनडे एग्जाम देना है। ये देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एटलीस्ट कितना बेंजीन होता है, 3 होगा। चलिए ये सब चीज़ ध्यान ही रखना है, ठीक है। चलिए, द मोस्ट एक्सटेंसिव यूज फॉर मोलासेस आफ्टर फर्मेंटेशन इज टू प्रोड्यूस, मोलासेस इज टू प्रोड्यूस, बताइए क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर इथेनॉल हो जाएगा। द मोस्ट एक्सटेंसिव यूजेज ऑफ मोलासेस आफ्टर फर्मेंटेशन इज टू प्रोड्यूस क्या बोलते हैं, इथेनॉल, ठीक है, सी ऑप्शन। ये बताइए व्हाट इज यूज टू प्रिवेंट फ्रीजिंग ऑफ फ्यूल इन स्पेसक्राफ्ट। अंतरिक्ष सिल्क में ईंधन को जमने से रोकने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो देख लीजिए ऑप्शन, पढ़े लिखे आप इंसान है तो ग्लाइकोल हो जाएगा, यही होता है। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है यार एग्जाम में, यार क्या बोल रहे हैं। देखिए बेयर बताइए, बेयर कारक क्या, रिएजेंट क्या है, ये बात आपको पता होना चाहिए, तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन लगाए छोड़ दीजिएगा तो फंस जाइएगा, ठीक है। अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, यही होता है, तो बेयर से याद रखना है, पोटेशियम परमैंगनेट, बस ध्यान रखना है, बस इतना, पोटेशियम परमैंगनेट बेयर्स, ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसलिए PDF में आपको दे देंगे तो वहाँ दिक्कत नहीं, एक बार देख लीजिएगा सोने के समय ने, तो आपको काम पूरा हो जाएगा। देखिए गेट्स कन्वर्टेड टू फॉस्फिन व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट, बताइए क्लोरोफॉर्म, यही है ना, क्लोरोफॉर्म सनलाइट के प्रेजेंट में रखेंगे तो क्या जाता है, फॉस्फिन गैस होता है, जो काफ़ी हार्मफुल होता है, पता ही होगा आपको, फॉस्फिन गैस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म CaCl3। चलिए केमिकल नेम ऑफ गैमेक्सिन, गैमेक्सिन मतलब बताइए, गैमेक्सिन बताइए, टोलिन, क्लोरोबेंजीन, एनिलीन, बेंजीन, हेक्साक्लोरिन, बस बेंजीन में हेक्साक्लोरिन लगा देना और कुछ नहीं, टोलिन तो इसी को बोलते हैं, ठीक है। क्लोरीन Cl, यहाँ पर भी Cl इसी को बोलते हैं, गैमेक्सिन बोलते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। 666 Cl आ गया इसमें, वही सर एक बेंजीन नंबर यहाँ पे C, समझ रहे हैं, 6 था, 6 जगह Cl, तो इसी को बोलते हैं गैमेक्सिन, इसको बोलते हैं यही वाला हेक्साक्लोरिन, ठीक है। वुड स्पिरिट क्या होता है, तो वुड स्पिरिट में क्या होता है बताइए, क्या होता है वुड स्पिरिट, मिथाइल अल्कोहल होता है कि इथाइल अल्कोहल होता है, तो मिथाइल होता है, वुड स्पिरिट मिथाइल होता है, ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन में इथाइल भी मिलेगा, देखिए ऑप्शन में इथाइल भी मिल रहा है, ठीक है, लेकिन आपका आंसर मिथाइल वाला होगा। प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, चलिए देखिए क्या बोला है, देखो एरोबिक, अनोक्सिक श्वसन और अवायुक सक्शन। एनारोबिक, एरोबिक पता ही होगा आपको, एरोबिक मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कंबसन क्या होता है, वही प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो आग लगता है सो। फर्मेंटेशन जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है, ये प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको फर्मेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब ऑनलाइनर है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसे देखिए द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, आपको जल्दी इसलिए करा ताकि आप PDF से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। द गैस दैट यूजुअली कॉजेज एक्सप्लोजन इन कोल माइन, देखिए कोल माइन में कौन सा गैस होता है बताइए जरा, तो मीथेन होगा ना, हाँ पता ही होगा मीथेन, कोल माइंस, ठीक है। चलिए नेफ्थलीन का चीफ सोर्स बताइए क्या होता है, बताइए द चीफ सोर्स ऑफ नेफ्थलीन, बताइए चीफ सोर्स ऑफ नेफ्थलीन कहाँ गया भाई, नेफ्थलीन का डायग्राम तो पता होना चाहिए कम से कम, क्या पता एग्जाम में डायग्राम में पूछ दे,
डायग्राम दे दे, बोले बताइए किसका डायग्राम है, बस बेंजीन बना देना और क्या, बेंजीन अल्टरनेट पाई बॉन्ड लगा देना, यही है ना। बताइए चीफ सोर्स ऑफ नेफ्थलीन, ठीक है। इधर ये नेफ्थलीन दो बेंजीन होता है, और एक होता है एंथ्रासिन होता है, ठीक है, ANTHRA एंथ्रासिनिन, ठीक है। इसमें क्या होगा, 3 ट्रिपल, जैसे ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। बाई बॉन्ड लगा दे अल्टरनेट करके, ये हो गया एंथ्रासिन। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है, डायग्राम दे दिया, बोलेगा बताइए क्या है, नेफ्थलीन है, बेंजीन है कि एंथ्रासिनिन क्या है। तो नेफ्थलीन में दो बेंजीन होता है, इसमें 3 होता है, ठीक है। चलिए अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोल तार हो जाएगा। चलिए ठीक है। आइसोमर ऑफ इथाइल अल्कोहल, आइसोमर ऑफ इथाइल अल्कोहल, सबसे पहली बात दोस्तों आपको इथाइल अल्कोहल क्या लिखा जाए, कैसे लिखा जाता है इथाइल अल्कोहल का, बताइए तो। देखो कहाँ गया, C2H5OH, ये तो इथाइल अल्कोहल है। अब इसी को जब हम क्या करेंगे, आइसोमर करेंगे, तो बताइए क्या बनेगा, बताइए। क्या बनेगा, डाइमिथाइल ईथर बनेगा, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3CH2, ऐसे नहीं लिखता, ऐसा भी लिखा जाता, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो जब इसको आइसोमर जब करेंगे, किसका, कहाँ गया, इथाइल अल्कोहल का, इसका, तो क्या बनेगा, डाइमिथाइल ईथर बनेगा। क्या बनेगा, डाइमिथाइल ईथर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ईथर ग्रुप पता ही होगा आपको, COC होता है ना, इथाइल ग्रुप COC ही होता है, यहाँ से H लगा दीजिए, यही तो बोलते हैं इथाइल ग्रुप, इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट पता होना चाहिए, इथाइल ग्रुप डाइमिथाइल ईथर बनता, बात खत्म, ठीक है। बाकी फंक्शन देखना, ग्रुप निकाल दीजिएगा कैसे करके, हालांकि ये थोड़ा IT मेंस में पढ़ा जाता है एडवांस में, लेकिन आपको NTPC में बस सिंपल याद रखिए, इथाइल अल्कोहल का जो आइसोमर होता है वो डाइमिथाइल ईथर होता है, बस इतना ध्यान में रखना है, ज़्यादा आपको डेप्थ में नहीं पढ़ना, ठीक है। तो इसका आंसर डाइमिथाइल ईथर होगा, पहला ऑप्शन। ये देखिए एथेनॉल जो है, जो 5% वाटर कंटेंट करता है, उसको क्या बोलते हैं, ऐसा एथेनॉल जो 5% पानी होता है, उसको बोलते हैं शुद्ध स्पिरिट, मतलब रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलते हैं उसको, यही बोलते हैं, बिल्कुल यही बोलते हैं। तो आपको टेंशन किसी बात की लेना है, कोई बात नहीं भैया। चलिए तो दोस्तों ये PDF आपको पेड ग्रुप में मिल जाएगा। तो NTPC की तैयारी कर रहे हैं, DFCCL का तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पेड ग्रुप में जुड़ जाइए, जुड़ना होगा तो, ठीक है। देखिए ये फ़ोन नंबर 8968765101, इस नंबर पर आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, यही फ़ोन पे नंबर है, गूगल पे सेम है, इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजिएगा, 200 फीस है इसका, ठीक है। ग्रुप में ऐड हो जाइएगा तो आपको PDF वहाँ पे मिलेगा हमेशा, ठीक है, एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम ना बन जाए। और इसमें DFC का भी मटेरियल मिलेगा, DFCCIL का भी, और इसमें तो NTPC तो मिल ही रहा है। जनरल अवेयरनेस में अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़िए और पेड ग्रुप में जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।